बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आबिद हार्डवेयर हारूनाबाद। आज की वीडियो में मैं आपको इस किचन की डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आज की वीडियो में ख़ास बात यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल से जब लोग किचन या वार्डरोब की वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे सवालात उनके जहन में पैदा होते हैं और वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे या कॉल पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो मुझे फिर ये आइडिया उससे जनरेट हुआ कि मुझे एक ऐसी वीडियो भी बनानी चाहिए कि जिसमें मैं एक आम इंसान, एक आम कंज्यूमर, एक आम शहरी जो किचन या अलमारी बनाने जा रहा है, मैं उसको बुनियादी कुछ चीज़ें बता दूं कि जिससे उसको आसानी हो जाए किचन या अलमारी बनाने या बनवाने में। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस किचन, वार्डरोब्स, इंटीरियर के हवाले से होती हैं उसमें हमारा पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस करना नहीं होता, बल्कि जनरल पब्लिक के लिए आगाही फ्राहम करना उसका मेन और बुनियादी मकसद होता है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी शहर से, पाकिस्तान के किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बुनियादी पॉइंट्स बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं कि कल को आपने किचन बनाना है, अलमारी बनानी है या आपने इंटीरियर का कोई भी काम करवाना है, जो चीज़ें मेरे चैनल पे मौजूद हैं आपको उनको देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो जाए कि यार ये चीज़ क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं और किस तरह से उसको हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और किस तरह से हम कारपेंटर के साथ बात कर सकते हैं। तो आज में जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड नए सिरे से किचन बनाना चाह रहा है तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें दूसरों तक, ताकि अगर कोई बंदा नए सिरे से किचन या अलमारी बनाना चाह रहा है तो उसमें उसके पास एक बुनियादी इंफॉर्मेशन आ जाए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम मटेरियल को डिस्कस करते हैं। जो बुनियादी चीज़ किसी भी अलमारी या किसी भी किचन में जो सबसे बुनियादी चीज़ या सबसे पहले जिस चीज़ का हम इंतखाब करते हैं वो होती है ये शीट। ये आपको जो शीट दिखाई दे रही है, इस शीट का हम सबसे पहले इंतखाब करते हैं। इसमें बेशुमार वैरायटियां हैं, बेशुमार टाइप्स हैं, बेशुमार कंपनीज हैं। तो आम तौर पे 3 तरह की शीट्स हो सकती हैं, यानी किचन या अलमारी बनाने में पाकिस्तान में जो शीट्स इस्तेमाल होती हैं वो आम तौर पे 3 तरह की हो सकती हैं। एक को कहते हैं चिपबोर्ड, एक को कहते हैं एमडीएफ और एक को कहते हैं पीवीसी। ये आम, यानी ये जनरल बात करो, वैसे और भी मे बी टाइप्स हो, बट मैं ये वीडियो एक आम आदमी के लिए बना रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, आप कॉम्प्लिकेशन में पड़े भी ना। सिंपली तीन तरह की शीटें होती हैं। एक को चिपबोर्ड कहते हैं, एक को एमडीएफ कहते हैं और एक को पीवीसी कहते हैं। ये तीनों रॉ फॉर्म में भी होती हैं, यानी विदाउट पेपर, दोनों साइडों पे पेपर नहीं लगा हुआ तो इसको रॉ फॉर्म में कहेंगे कि रॉ फॉर्म में चिपबोर्ड है, रॉ फॉर्म में एमडीएफ है और रॉ फॉर्म में पीवीसी है। और जब इनके ऊपर पेपर लगा हुआ होता है तो फिर पेपर की मुनासबत से उसका नाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ पीसेस पड़े हुए हैं, तो ये एक पीस पड़ा हुआ है। ये इसके अंदर आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है ये लकड़ी के मोटे मोटे ज़र्रात हैं। कैमरा ज़रा क्लोज करके दिखाएं, ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं, मोटे मोटे ज़र्रात हैं लकड़ी के। ये जो शीट होती है जो दिखने में ऐसी हो उस शीट को कहते हैं चिपबोर्ड। और अगर इसके दोनों अतराफ पे पेपर ना लगा हो तो फिर रॉ फॉर्म में चिपबोर्ड, और अगर पेपर, जैसे कि इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, तो फिर इसको कहते हैं लेमिनेटेड चिपबोर्ड, लेमिनेटेड चिपबोर्ड, या फिर आम अल्फाज में इसको लेमिनेशन कहा जाता है। तो ये जनाब सबसे बुनियादी शीट है जो किचन या वार्डरोब में पाकिस्तान में यूज़ होती है। इस शीट से आप किचन भी बना सकते हैं, अलमारी भी बना सकते हैं, काउंटर भी बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब फर्नीचर से रेलेवेंट कोई भी चीज़ वो इस शीट से बना सकते हैं। इसके ऊपर जो आपको पेपर का कलर नज़र आ रहा है ये है सिल्वर कलर। ये बड़ा आम सा फेमस सा कलर है। आपको इसमें बेशुमार कलर्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जैसे पार्टेक्स है, सोनीटेक्स है, केएमआई है, अलनूर है, कोहेनूर है और ZRK है। बेशुमार कंपनीज हैं जो ये चिपबोर्ड बनाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कंपनियों की आपको शीटें मिल सकती हैं और उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हो सकती हैं। ठीक है, प्राइस को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है ये वीडियो तो मेरी फॉर एवर यूट्यूब पे चली जाएगी,
फिर लोग ये वो बार बार कहते हैं कि ये आपने वीडियो में इतने की बताई है और मार्केट में तो इतने की मिल रही है। आप अपनी लोकल मार्केट से पता कर लें, आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आपने पूछ लेना कि लेमिनेशन चिपबोर्ड या लेमिनेटेड चिपबोर्ड या अकेला लेमिनेट, उसकी क्या प्राइस है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ शहरों में आजकल का जो आज मतलब आज तारीख है जी 19 मई 2022, संडे का दिन है, और आज के दिन की जो प्राइस है वो तकरीबन लेमिनेशन की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2200, 2300, 2400, 2500 तक हो सकती है। ठीक है जी। अब ये क्लियर हो गया। आप इससे किचन भी बना सकते हैं, अलमारी बना सकते हैं। अब जो है आपको इस किचन में जो फ्रंट पे चीज नजर आ रही है वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है। देखें कितना वो शीशे की तरह चमक रही है। ठीक है। ये जो चमक वाला पेपर लगता है वो आमतौर पे लगता है एमडीएफ के ऊपर। एमडीएफ पहली टाइप थी चिपबोर्ड लेमिनेशन, दूसरी टाइप है एमडीएफ लेमिनेशन। ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है शीट के अंदर, ये आप इस तरफ थोड़ा रही ना लाइट ताकि, ये जो जनाब आपको शीट नजर आ रही है अंदर, दिस इज कॉल्ड एमडीएफ। एमडीएफ स्टैंड्स फॉर मीडियम डेंसिटी फाइबर। ये फाइबर की एक किस्म है जिसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है और ये चिपबोर्ड से थोड़ी ज्यादा पायदार होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चिपबोर्ड एक बेकार चीज है और ये खुदा ना खास्ता कोई बिल्कुल हल्की चीज है। आज से कोई 10-15 साल पीछे चले जाए तो लोग किचन और अलमारियां टोटल फ्रंट पे बैक पे यही लगाते थे, मोस्टली 90%। ठीक है। ये बाद में फिर जो है वो लोगों ने लगानी शुरू की। इसके अंदर स्क्रू ज्यादा अच्छा काम करता है, ज्यादा पायदारी है, ज्यादा इसकी लाइफ है बनिस्बत इसके। इसमें कील ज्यादा अच्छा काम करता है, स्क्रू ज्यादा अच्छा काम नहीं करता। तो मतलब हर चीज के अपने अपने फायदे नुकसान है। अलबत्ता प्राइस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये थोड़ी सस्ती होती है, ये थोड़ी सी महंगी होती है। अब जनाब ये रॉ फॉर्म की जो एमडीएफ है उसके ऊपर पेपर पेस्ट होता है मुख्तलिफ कलर्स में। जैसे इसमें मैंने बताया कि बेशुमार कलर्स हैं, इसमें भी बेशुमार कलर्स हैं, बल्कि इसमें सिर्फ कलर्स नहीं बेशुमार पेपर की टाइप्स हैं। लाइक टेक्सचर पेपर, चमक वाला पेपर, दरमियानी चमक वाला पेपर, बहुत ज्यादा चमक वाला पेपर, प्लास्टिक की शीट यानी जिसे एक्रेलिक शीट कहते हैं, या एल्यूमिनियम का पेपर, बेशुमार पेपर की टाइप्स हैं। तो उसकी वजह से फिर इसकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती हैं। मतलब अगर दरमियानी चमक वाला पेपर है तो उसकी एक जो प्राइस है लेट से उसकी प्राइस 3000 है, तो थोड़ी सी और चमक वाला होगा तो उसकी प्राइस 4000 होगी, 5000 होगी, 6000 होगी। एक्रेलिक का होगा तो उसकी प्राइस 6500 होगी, 7000 होगी। एल्यूमिनियम का पेपर है तो उसकी प्राइस 8000, 9000, 10000, तो मुख्तलिफ प्राइसेस हो सकती हैं। इसी तरह से टेक्सचर में जिसमें शाइन नहीं होती ऐसे पेपर भी होते हैं जिनको टेक्टाइल आमतौर पे कहा जाता है, ठीक है, या मैट फिनिश में कहा जाता है, तो उनकी भी अपनी अपनी प्राइसेस हैं। तो वो ये मतलब मैं जनरली बता दूं कि आमतौर पे जो चमक वाली शीट है वो सबसे ज्यादा यूज होती है किचन और अलमारियों में हमारे यहाँ पाकिस्तान में। अलमारियों में तो बहुत कम यूज होती है लेकिन किचन में ज्यादा यूज होती है चमक वाली शीट। तो यानी एमडीएफ के ऊपर जब चमक वाला पेपर पेस्ट हुआ हो तो उसको कहते हैं यूवी। आम अल्फाज में यूवी शीट कहा जाता है। आपने बहुत सुना होगा यूवी किचन बनवाएं, यूवी शीट के साथ किचन तैयार करवाएं, फलां करें फलां करें फलां करें। तो आज की वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जनाब जो यूवी की शीट होती है उसके बैकग्राउंड पे उसके अंदर जो सैंडविच के तौर पे शीट यूज होती है दैट इज कॉल्ड एमडीएफ, और एमडीएफ के ऊपर पेपर पेस्ट होता है। अगर ये पेपर कम शाइन वाला है तो उसको हम लाइट यूवी कह देंगे या दरमियानी सी शाइन वाला है, और अगर आउटस्टैंडिंग शाइन वाला है तो उसको हम सुपर हाई ग्लॉस कह देंगे। अगर उसको वो पेपर बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार है और उसमें ग्लिटर भी है आमतौर पे, उसको हम एक्रेलिक कह देंगे। प्लास्टिक का पेपर होता है बेसिकली। तो ये उसकी वजह से उसकी प्राइस अप डाउन हो जाती है। तो अब जनाब तीसरी जो चीज है उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं इनमें लकड़ी का इस्तेमाल ही हुआ है। ठीक है, लकड़ी के साथ और लवाजमात भी हो सकते हैं बट मेन चीज इनकी लकड़ी है। तीसरी चीज जनाब ये आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। ये मेरे पास इस वक्त जिस कंपनी की है इसका नाम है बोर्ड लाइट। ये चावला एल्यूमिनियम वालों की प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में और भी बेशताबरी वाले हैं, बेशुमार हैं और भी कंपनियां जो ये बना रही हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने बनाई थी चावला वालों ने। ठीक है, ये इनका बैग है। तो ये जनाब बोर्ड लाइट जो है यहाँ पे ये एक नई चीज है। ये लकड़ी का मुतबादल है, ये प्लास्टिक है। ये व्हाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये एमडीएफ का सब्स्टिट्यूट है और ये प्लास्टिक में है टोटल। यानी इसको अगर हम वॉश करें धो लें तो ये धुल भी सकती है, इस शीट को हम धो भी सकते हैं।
ये शीट पानी से ख़राब नहीं होती। ये देखें मैंने सारा वो, आप इसको बेशक डिप करके रख दें, 6 माह बाद भी निकालेंगे तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये जो शीट है ये प्लास्टिक है। ये पहली, मैं फिर रिपीट कर दूं, पहली चिपबोर्ड, दूसरी एमडीएफ, तीसरी पीवीसी। ठीक है, पीवीसी में भी ऐसे ही है कि रॉ फॉर्म में भी शीट मिलती है जिसके ऊपर पेपर नहीं लगा होता, और पेपर वाली शीट भी मिलती है। फिर पेपर में इसमें भी अब वैरायटी आ गई, पहले नहीं आती थी लेकिन अब आ गई है। ये मेरे पास चमक वाला पेपर है, यूवी जिसको कहते हैं, यूवी वाला पेपर लगा हुआ है। इसमें टेक्सचर वाला पेपर भी आता है, और इसमें जो इसकी मोटाई है इसमें भी कम ज्यादा मिल सकती है आपको, यानी आपको 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm मुख्तलिफ साइजेस में मिल सकती है थिकनेस के अकॉर्डिंगली। ये डिपेंड करता है कि आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, आपने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जिस घर में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे चौखट जो थी ना वो सीमेंट की थी, और वहाँ पे इसी शीट का 8 mm का पीस लगा हुआ है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पीवीसी का पीस लगा हुआ है 8 mm का, इसका 8 mm का। ठीक है, और यहाँ पे एक और जगह पे भी ये पीवीसी शीट इस्तेमाल हुई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो ये तो था जनाब हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आम इंसान के लिए था, आम आदमी के लिए था, कि उसने अगर किचन बनाना है या अलमारी बनानी है तो उसने किस चीज़ का इंतखाब करना है, उसने अपने बजट को देखना है। बजट के हिसाब से देखा जाए तो लेमिनेशन चिपबोर्ड, लेमिनेटेड चिपबोर्ड सस्ता होता है, उससे महंगी एमडीएफ या यूवी होती है, और सबसे महंगी जो है ये पीवीसी बोर्ड, पीवीसी फोम बोर्ड या पीवीसी शीट होती है। तो ये वहाँ पे अगर मतलब किचन में क्योंकि पानी वगैरह इस्तेमाल होना होता है तो वो नीचे लोग यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे लोग चिपबोर्ड लगा लेते हैं, यानी बॉक्स पे। मैं अब इस किचन को स्टार्ट करता हूँ, इसकी वीडियो तो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि यहाँ पे एमडीएफ कहाँ पे यूज़ हुआ है और चिपबोर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। ये जनाब मैंने अलमारी खोली है, यहाँ पे ये इन्होंने जो फैंसी बर्तन है, बर्तनों के लिए ये अलमारी बनाई है। वैसे आमतौर पे टॉल यूनिट यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिजाइन जो होता है वो जाहिर है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होता है। जैसा आपको आपके घर का एनवायरनमेंट है या जैसी जैसी चीजें आपको चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करवाना है। तो कस्टमर ने यहाँ पे ये अलमारी बनवाई है। इस अलमारी में आपको जो शीट ये वाली नजर आ रही है ना जी, ये वाली, ये सारी है लेमिनेटेड चिपबोर्ड, चिपबोर्ड लेमिनेशन, यानी कि ये वाली चीज, यानी बॉक्स में आमतौर पे जितनी भी शीटें इस्तेमाल होती हैं वो लेमिनेशन की ही होती हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो बना हुआ है ये लेमिनेशन का बना हुआ है। फ्रंट पे ये वाली जो शीट आपको नजर आ रही है ये है यूवी। ठीक है, यूवी यानी कि एमडीएफ। और यूवी में कौन सी टाइप? सुपर हाई ग्लॉस, यानी इसकी जो चमक है वो बिल्कुल शीशे की तरह की है। बिल्कुल आप कैमरा में भी उसको ओरिजिनल चीज को ना दिखा पाए, बट आप रियल सेंस में जब भी किसी भी शॉप पे जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, तो आपको यूवी की शीट जो है उसमें अगर वो सुपर हाई ग्लॉस है तो वो बहुत ज्यादा चमक में दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शीट लगी हुई है ये यूवी की शीट लगी हुई है, और पीछे जो शीट लगी हुई है वो लेमिनेशन यानी चिपबोर्ड लेमिनेशन की शीट लगी हुई है। ठीक है जी, ये दो चीजें क्लियर होगी। अब हम कंपनी की बात कर लेते हैं। लेमिनेशन में मैंने आपको बताया कि लेमिनेशन में पाकिस्तान में बेशुमार कंपनी है, ZRK है, KMI है, इसके अलावा जनाब अल्लूर है, कोहिनूर है। ठीक है, इसी तरह से और पार्टेक्स है, या इस किस्म की कंपनियां, बेस्ट बोर्ड है। इसी तरह से यूवी में भी बेशुमार कंपनियां हैं, ZRK है, कश्मीर है, उसके अलावा अल्लूर है, पाकिस्तान का जो नंबर 1 ब्रांड है अल्लूर, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, एक अल्लूर मुल्तान में भी है। तो बहरहाल ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो यूवी बनाती हैं। हर कंपनी की अपनी अपनी यूवी की वो प्राइस रेंज है, और हर कंपनी की अपने अपने कलर्स रेंज है। तो आपको जो भी कलर पसंद आए जिस कंपनी में आप वो ले लें, मुख्तलिफ प्राइस है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। तो यहाँ पे जो शीट लगी हुई है वो तकरीबन उसकी प्राइस 6000 रुपए के राउंड अबाउट है। यहाँ पे जो शीट लगी हुई है सुपर हाई ग्लॉस, ठीक है, यहाँ पे आज के रेट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जनाब ये तो था, मैंने आपको बताया कि बर्तनों वाला। अगर हम एक इसमें ऑप्शन और कर सकते थे वो ये कि इसको दरमियान से काट के यहाँ पे अगर हम शीशा लगा देते तो जो अंदर वाले फैंसी बर्तन है वो बाहर से नजर आने थे, वो एक अच्छी लुक देनी थी, बट कस्टमर ने यहाँ पे शीशा नहीं लगवाया। अगर हम इन डोर्स के एजेस की बात करें, यानी इन किनारों की बात करें, ये देखिए ये किनारा है, ये किनारे पे ये जो शीट लगी हुई है, मैं थोड़ा सा कैमरा एक बार खुद पकड़ के दिखा दूं। ये जनाब देखें कि ये जो ये जो चीज़ लगी हुई है, गोला इसे कहते हैं। ये पहले लकड़ी में लगा करता था किसी दौर में, तो अब प्लास्टिक का या स्टील का लगता है या एल्यूमिनियम का लगता है, तो इसको ट्रिम कहते हैं। ट्रिम ये पाकिस्तान के हर शहर से मिल जाती है। ये प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं, स्टील में भी लगा सकते हैं। स्टील होता है या एल्यूमिनियम होता है, बहरहाल इसको आमतौर पर स्टील ही कहा जाता है। तो ये जनाब ट्रिम आपको पाकिस्तान के हर शहर से मिल सकती है। स्टील की थोड़ी महंगी होती है और प्लास्टिक की सस्ती होती है।
तो इसकी अपनी ग्रेस है, ये बड़ी खूबसूरत लगती है। ये पानी वगैरह अंदर नहीं जाने देती, तो इसका खूबसूरती भी ये बढ़ा देती है वगैरह वगैरह, इसकी ये फीचर्स हैं। हैंडल की अगर हम बात करें तो हैंडल जनाब यहाँ पे इन्होंने फैंसी हैंडल इंपोर्टेड लगाया हुआ है। इसमें बेशुमार वैरायटियाँ हैं, बेशुमार रेट्स हैं उनके। कब्जे की अगर हम बात करें तो इस कैबिनेट को उन्होंने कब्जा लगाया हुआ है, ग्रीन कब्जा। इसको ग्रीन कब्जा भी कहते हैं, इसको जनाब आप चाइना वाला कब्जा भी कहते हैं, इसको जर्मन टाइप कब्जा भी कहते हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इसके नाम है, हर दुकानदार ने इसका अपना अपना नाम रखा हुआ है। कैचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का कैचर है जो कि इस डोर को पकड़ता है। ये नहीं दिखे ना, ये इसने पकड़ लिया, ठीक है, तो ये इसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। स्टेनलेस स्टील का ये कि ये ख़राब नहीं होता और ये टूटता नहीं है, लाइफ टाइम चलता है। ठीक हो गया, ये हमारा बंद हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे कैबिनेट्स की तरफ। तो किचन में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये मोबाइल ज़रा पकड़िएगा। किचन में जनाब, किचन के ना दो हिस्से होते हैं। इसको कहते हैं वॉल यूनिट और इसे कहते हैं बेस यूनिट। ये है वॉल यूनिट क्योंकि ये दीवार के साथ बनता है। बेस यूनिट क्योंकि ज़मीन से शुरू होती है और इस शेल्फ पे काउंटर टॉप पे ख़त्म, इसको कहते हैं काउंटर टॉप, इस पे आके ख़त्म हो जाती है। अब आपके पास चॉइस है, आपके बजट पे डिपेंड करता है या आपके किचन के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि जो बेस यूनिट है वो आप सीमेंटेड बनाएंगे या कि पीवीसी का बनाएंगे। यानी अगर आपने बेस यूनिट आपने सीमेंट का नहीं बनाना तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो पीवीसी ही बचता है, क्योंकि जाहिर है कि नीचे वाले हिस्से में पानी ज़्यादा लगना होता है, तो पीवीसी यहाँ पे काफ़ी रिलायबल है। अगर हम बात करें नीचे वाले यूनिट की तो यहाँ पे सीमेंटेड यूनिट बनाया गया है। कस्टमर ने अपनी डिमांड के मुताबिक जब ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा था तब बनवा लिया था, यानी यहाँ पे पीवीसी का यूनिट नहीं लगा हुआ। इसके ऊपर ये जो मार्बल का टुकड़ा लगा है, इसके नीचे वाला जो बेस यूनिट है, इसको अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे जनाब इन्होंने ये एक स्टोरेज बॉक्स आ गया और इसके अंदर आपको नज़र आ रही है चीनी की टाइल लगी हुई है और ये सारे बचे खुचे कलर लगे हुए हैं। तो ये मैं आज इस वीडियो में बता दूं कि अगर आप सीमेंट की बनवाएं तो यहाँ पे आप टाइल ज़रूर लगवा लें। नहीं लगवा सकते हैं तो नहीं लगवा लें, अदरवाइज मकान में जाहिर है कि जो भी टाइल बची है कहीं किसी भी काम से तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको सफाई में आसानी हो जाती है, सफाई करने में आसानी हो जाती है। अब नीचे क्योंकि पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पानी मतलब यहाँ से शेल्फ से गिर सकता है, तो यहाँ पे जो कब्जा लगा हुआ है ये स्टेनलेस स्टील का कब्जा है। ये देखें, ये स्टेनलेस स्टील का कब्जा है, ये पानी के साथ ख़राब नहीं होता। और ये जो है ये फ्रेम लगा हुआ है लकड़ी का, लकड़ी के फ्रेम के ऊपर एक्रेलिक पेस्ट हुआ है। यहाँ पे थोड़ी मट्टी है, मैं ज़रा साफ करके, ये देखिए ये एक्रेलिक का पेपर पेस्ट हुआ है जो कि बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा है और ग्लिटर में इसने लकड़ी को छुपा दी। ये देखिए लकड़ी नज़र आ रही है आपको, ये लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है और उसके ऊपर एक्रेलिक का पेपर पेस्ट हुआ है या पीवीसी का पेपर पेस्ट हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से कैचर लगे हुए हैं और हैंडल लगे हुए हैं, वो तो जाहिर है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 3 ड्रॉर्स हैं जी, मैं बेस यूनिट को डिस्कस कर रहा हूँ। ये 3 ड्रॉर्स हैं। बेस यूनिट में आमतौर पे इस ड्रॉर को यूज किया जाता है। यहाँ पे हॉब यानी चूल्हा आना है, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉर, सेकंड ड्रॉर, थर्ड ड्रॉर। आप चाहें 2 ड्रॉर बनवा लें या ड्रॉर ना बनवाएं, आप चाहें तो 3 बनवा लें। आमतौर पे 3 बनते हैं और इनके साइडों पे स्पाइसेस के लिए स्पाइस रैक बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि किचन छोटा था, कस्टमर की वो डिमांड नहीं थी, उन्होंने स्पाइस रैक नहीं बनवाए। तो बट यहाँ पे एक जो यूनिक चीज़ है इस किचन में जो कि आम किचन में आपने नहीं देखी होगी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि जनाब पहला ड्रॉर हमने खोला, आमतौर पर ये कटलरी के लिए ये ड्रॉर यूज होता है। तो कटलरी के लिए एक किचन एसेसरी की मेरी एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो 1 साल पहले गालिबन वो मैंने अपलोड की थी। कोशिश करूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूं, आप उसमें देखेंगे कि मैंने पूरी किचन एसेसरी पे एक वीडियो बनाई है 13 मिनट समथिंग या 12 मिनट समथिंग की। तो उसमें ना सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो उसमें एक कटलरी ट्रे होती है जिसके अंदर हम कटलरी रखते हैं। तो वो यहाँ पे एक तो पैसे की बचत की गई है, मालिक के पैसे की इन्होंने बचत की है, वो ये कि यहाँ पे ना कटलरी ट्रे लगाने की बजाय बॉक्स को वैसे ही डिवाइड कर दिया है। यानी ये लकड़ी के साथ या लेमिनेशन के पीस के साथ वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपका पर्पस भी पूरा हो जाए और आप के पैसे भी बच जाए। अब यहाँ पे देखें कि चूल्हे पे आमतौर पे आपको प्रॉब्लम होती है घर में खवातीन को कि जब चूल्हे पे कोई चीज़ पक रही होती है, लाइक दूध वगैरह बॉयल हो रहा है, तो वो समटाइम उबल जाता है और वो गिर जाता है नीचे और वो सारा आपका काउंटर टॉप भी ख़राब करता है और शीट भी ख़राब करता है। तो यहाँ पे
ये जनाब कारपेंटर ने क्या किया है कि इसी पीवीसी शीट का जो रॉ फॉर्म में शीट है बगैर पेपर वाली 8 mm का या 10 mm का पीस लेके एक ट्रे तैयार की है, पीवीसी ट्रे। उस ट्रे के लिए बाकायदा हाथ डालने की जगह भी बनाई है। ये देखें, यहाँ से हाथ डाल सकते हैं और जनाब इसको आप निकाल सकते हैं, इस ड्रॉअर को पूरा बाहर निकाल के इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर स्पेस बनाई है कि पानी या दूध अगर गिरेगा तो वो इसके अंदर ही रहेगा, और ये क्योंकि प्लास्टिक है ये खराब नहीं होगा। आप इसको बाहर निकालें, इसको साफ करें और दोबारा इसके अंदर इसको डाल दें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप भी अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो अपने कारपेंटर को दिखाएं। ये ड्रॉअर चैनल थोड़ा सा तंग कर रहा है क्योंकि जब सफाई हुई है तो उसमें मिट्टी चली गई है। बहरहाल अभी इन्होंने शिफ्टिंग नहीं की, वो कर लेंगे सेटिंग वेटिंग इसकी। तो अगर आप भी किचन बनवाना चाहें तो आप ये ऑप्शन एक अडॉप्ट कर सकते हैं अपने कारपेंटर से डिस्कस करके, ठीक है। इसी तरह से ड्रॉअर हमारे बाकी जो नीचे हैं वो सिंपल हैं, उसमें कोई एसेसरी वगैरह नहीं लगवाई इन्होंने। ये भी स्टोरेज बॉक्सेस हैं जैसा कि वो लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे ये सिंक के नीचे भी स्टोरेज बॉक्सेस हैं, और इनमें ये जो जालियां नजर आ रही हैं आपको वैनिटी के लिए हैं, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हैं। क्योंकि जब हम सिंक में बर्तन वगैरह धोते हैं तो जो वेस्टेज होता है उसकी वजह से स्मेल पैदा हो जाती है नीचे समटाइम, या वैसे भी डस्टबिन वगैरह भी रखनी होती है। तो ये जालियों से ये फायदा होता है कि वो हवा की क्रॉसिंग होती रहती है और आपकी वो स्मेल पैदा नहीं होती। तो अगर आप किचन बनवाने जाएं तो ये लाजमी करिएगा। अब हम वॉल यूनिट की बात करते हैं जो वॉल के साथ है। वॉल यूनिट में कैबिनेट्स बनते हैं जी। इन कैबिनेट में मल्टीपल ऑप्शन है कि आप चाहें तो सारी शीट इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो सारी शीट इस्तेमाल करने की बजाय कुछ जो डोर्स हैं वो ग्लास के लगा लें, एल्यूमिनियम के लगा लें, या शीट के अंदर ही आप वो एक खाना बना के उसके अंदर शीशा लगा लें। ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो ये जनाब हम खोलते हैं फर्स्ट वॉल यूनिट को। तो ये एक कैबिनेट है जिसका ये बॉक्स जो है ये लेमिनेशन, चिपबोर्ड लेमिनेशन यानी कि इस शीट का है। कलर इसमें स्किन कलर है जो यूज किया गया है, और फ्रंट पे जो आपको शीट नजर आ रही है वो MDF में यूवी शीट है, सुपर हाई ग्लॉस, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था। अब जनाब यहाँ पे ये जो ट्रिम है जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ ये स्टेनलेस स्टील की है, और ये वाली जो ट्रिम लगी हुई है चिपबोर्ड के ऊपर ये प्लास्टिक की है। ये प्लास्टिक आप देखें कि दिखने में प्लास्टिक और स्टील सेम लगते हैं, वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको सेम लगेंगे, लेकिन आप फिजिकली जब टच करेंगे या फिजिकली दुकान पे जाके उन्हें कहेंगे मुझे प्लास्टिक और स्टील दोनों दिखाएंगे, वो आपको दुकानदार दिखाएगा कि वो इस तरह से होते हैं। अब जनाब इस स्टील ट्रिम की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा खूबसूरत होती है, पायदार होती है, लाइफ इसकी ज्यादा होती है। यहाँ पे जो कब्जा लगा हुआ है ये आपको इस कब्जे से डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पे जो कब्जा लगा हुआ है वो ग्रीन कब्जा है, लंबाई में होता है, और ये है इसको हम किचन कब्जा भी कहते हैं, डब्बी वाला कब्जा भी कहते हैं, हाइड्रोलिक कब्जा भी कहते हैं, बेशुमार 3D कब्जा भी कहते हैं। तो ये जनाब हाइड्रोलिक है जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग है। सॉफ्ट क्लोजिंग से मुराद ये है कि इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे बंद किया तो ये बड़ी आराम से जाकर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो इन कब्जों में थोड़ी सी एहतियात की जरूरत होती है कि आप डोर को खुद बंद होने दें, आप जबरदस्ती ना करें। जब कस्टमर जबरदस्ती करता है तो वो खराब हो जाता है, जितना भी अच्छा लगा लें अगर जबरदस्ती होगी तो वो खराब हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे हुड लगा हुआ है। हुड में पाकिस्तान में बेशुमार कंपनियां हैं, कुछ ये पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, कुछ जो हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है उसमें दो फंक्शन है, टच और सेंसर। सेंसर क्या होता है कि जी आप हैंड से इस तरह से करेंगे ये ऑन हो गया, और ऑपोजिट साइड में अपने हैंड से इस तरह से किया तो ये ऑफ हो गया। बाकी इसके अंदर जो भी फीचर वही है जो एक आम हुड के अंदर होते हैं, कोई खास बात नहीं। इसमें सक करना होता है, सक करके पाइप के जरिए आपको एग्जॉस्टिंग दे देनी होती है। तो यहाँ पे ये जो हुड है वो लगा हुआ है इंस्टा कंपनी का। अब इनकी अगर हम बात करें तो ये कैबिनेट रवायती तरीके से खुलने की बजाय ऊपर को खुलते हैं, जैसे गाड़ी मेहरान की डिग्गी खुलती है। तो ये जनाब देखिए मैंने खोला तो ये ऊपर चला गया। ये जनाब यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाता है, ये शॉक, इसको कहते हैं किचन शॉक, ठीक है। ये बड़े, इसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है। यहाँ पे जो वैरायटी लगी हुई है उसके साथ ना स्पीड एडजस्टमेंट वाला टूल भी लगा हुआ है, आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूरत के वक्त। ऊपर भी ऐसा ही है सेम। और इन कैबिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी ऐसे ही हैं जैसे कि शुरू में है। तो नाजरीन, मैंने आज की वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं एक आम बंदे को पूरा तरीके से समझा दूं कि भाई किस तरह से किचन बनाना चाहिए, किस तरह से आपको शीट का इंतखाब करना चाहिए अपने बजट को देखते हुए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें मिस हो गई हों। सोशल मीडिया पे
पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी नेचर कुछ इस तरह से है, वो समटाइम कमेंट में बड़े अजीब अजीब कमेंट कर रही होती है कि जी आपने ये चीज़ तो बताई नहीं, वो चीज़ तो बताई नहीं। तो मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया कि भाई हमारे चैनल का मकसद सिर्फ बिज़नेस करना नहीं होता। हाँ, जो हमारे एरिया के लोग हैं या जो लोग हमसे बनवाना चाह रहे हैं वो तो फिर हमसे कांटेक्ट कर ही लेंगे, बट ये है कि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये नहीं है कि हमें कस्टमर मिले। हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि लोगों ने किचन बनाना है तो उनको एक इन्फॉर्मेशन वाला भी तो चैनल होना चाहिए ना, जिसपे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो जहाँ से मर्जी सामान खरीदे, जो मर्जी उनका कारपेंटर हो वो किस तरह से उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें अगर कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप सजेशन कमेंट्स में लाजमी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपकी दुआओं का तालिब हूँ और आपके नेक तमन्नाओं का मुंतज़िर हूँ कि आप हमारी इस कोशिश को सराहें। हम एक अच्छा स्टेप लेने जा रहे हैं और हमारा जो ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, शहर हारूनाबाद से है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।